वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्या ऑस्ट्रेलिया से भारत जीत सकता है? अब देखिए, ड्रॉ की गुंजाइशें तो हैं, वो ना के बराबर है, क्योंकि 2 दिन का खेल बाकी है और केवल 16 विकेट बाकी। और बीते 2 दिनों में जिस तरह से विकेट गिरे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि मुकाबला जो है वो अब हार या जीत का है। जो अच्छा खेलेगा जीत जाएगा, जो खराब खेलेगा हार जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 296 रनों की लीड ले ली है। अगर 350 तक भारत रोक लेता है तो गुंजाइशें बन सकती हैं। इसके ऊपर जितना रन बनेगा उतने भारत के परसेंटेज कम हो जाएंगे। हालांकि इतिहास कहता है कि यह पहाड़ चढ़ने जैसा होगा, क्योंकि अब तक 59 मैच हैं जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्कोर हुआ है 250 प्लस। अगर ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं तो भारत उसमें केवल 2 मैच जीता है। और यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मैच कितना टफ हो जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया और रन बनाता जाएगा। लेकिन आज तीसरे दिन टीम इंडिया ने कैरेक्टर दिखाया अजिंक्य रहाणे ने जबरदस्त बल्लेबाजी, व्हाट अ कमबैक, 89 रन। कैरेक्टर दिखाया शार्दुल ठाकुर ने, शानदार 50 रन जड़कर। कैरेक्टर दिखाया जडेजा ने, एक बार फिर शतक वीरों को विकेट चटकाकर। कैरेक्टर दिखाया सिराज ने, एक बार फिर नई गेंद से शुरुआत करते हुए विकेट निकालकर। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिखाया लाबुशेन ने। क्या हो गई, बैटिंग आ गई कैसे? अभी तो शुरू हुआ था, तीसरा ओवर था। ये कर ये भी काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट था। हालांकि लाबुशेन अभी नाबाद है, उनसे संभलना पड़ेगा। आज दिन की शुरुआत होती है अजिंक्य रहाणे से। अजिंक्य रहाणे 2 साल के बाद तकरीबन टेस्ट मैच खेल रहे हैं। काफी टाइम से बाहर चल रहे थे, लेकिन आए तो अजिंक्य रहाणे छा गए। और अजिंक्य रहाणे की ये पारी अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो ये वैसे याद की जाएगी जैसे गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी की याद करते हैं, 97-98 उस स्तर की यह पारी थी। क्योंकि भारत अगर आज इस उम्मीद में है कि यहां से उसके लिए चांसेस बन सकते हैं, तो उसमें 2 किरदारों की या 3 किरदारों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक आपके अजिंक्य रहाणे, 2 शार्दुल ठाकुर और तीसरा आपका रविंद्र जडेजा। अगर ये 3 किरदारों ने कैरेक्टर ना दिखाया होता तो शायद टीम इंडिया लड़ने की पोजीशन में नहीं होती। और ये तीनों लोअर ऑर्डर से आ रहे हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि टीम इंडिया कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इस सीरीज में टॉप ऑर्डर से। या बाकी भी अगर आप देखेंगे तो जिताया इन्हीं लोगों ने पहले भी है। आप याद कीजिए, गाबा में हम जीते थे तो वहां शार्दुल ठाकुर ने 67 रन ठोक दिए थे, जो अपने आप में एक कैरेक्टर था। इंग्लैंड में ओवल में जब पिछली बार मुकाबला हुआ था तो शार्दुल ठाकुर ने दोनों इनिंग में वहां पर 50 रन ठोके थे। और इस बार भी WTC के फाइनल में जब आज मैच शुरू होते ही दूसरी बॉल पर केएस भरत बोल्ड हो जाते हैं, तो फिर शार्दुल ठाकुर आते हैं, जीवनदान पाते हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर के साथ एक तेज तर्रार 50 रन ठोकते हैं और रहाणे के साथ मिलकर 100 प्लस पार्टनरशिप करते हैं, जिससे इंडिया लड़ने की स्थिति में आ चुकी है। वैसे आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे पिछली बार की भी WTC फाइनल में हाईएस्ट स्कोरर थे, 49 बनाए थे। आज उन्होंने 89 बनाए और पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने WTC में शतक मारा। वो शतक डिजर्व करते थे, लेकिन कैमरन ग्रीन ने जो कैच पकड़ा, उस स्पेशल इनिंग को एक स्पेशल कैच एंड कर सकता था। हालांकि करेक्शन कर दें कि जो फाइनल में धोनी का हमने जिक्र किया था, वहां पर धोनी ने 91 बनाए थे, गंभीर ने 97 और अजिंक्य 89 पर है। लेकिन फिलहाल जो स्कोर है वो है ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग 469, दूसरी में इंडिया 296। और ये थोड़ा और बढ़ सकता था अगर थोड़ा सा वो स्पेशल कैच ना होता, लेकिन ठीक है। आज मिचेल स्टार्क ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 600 विकेट ली और ऑल टाइम ऑस्ट्रेलियाई ग्रेटों में वो 3rd नंबर पर आ चुके हैं। पैट कमिंस शानदार रहे, 3 विकेट निकाले, 83 रन देकर, कैप्टन वाला। हालांकि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ जाए कि पैट कमिंस जब गेंदबाजी कर रहे थे तो एक बार फिर वही हुआ जो रहाणे के साथ हुआ था। गेंद आई, अंपायर ने आउट दिया, लेकिन बाद में पता लगा वो नो बॉल थी। अब यहां पर सवाल भी खड़ा हो रहा है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि नो बॉल निकल आती है? मतलब अंपायर क्या वहां पर नशा करके बैठे हैं? क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए यार, आप कैसे नहीं ध्यान दे रहे हो? आपका एक ही तो काम है, पैर देखना और सामने देखना। और अगर आप वही काम नहीं कर पा रहे तो काहे के अंपायर? और आउट होने वाली गेंद पर ही नो बॉल चेक हो रही है। अगर बाकी गेंदों पर चेक हो तो शायद दोनों टीम को लेकर काफी क्वेश्चंस बदल सकते हैं। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि नो बॉल जो है वो दूसरी बार निकली एक। उधर मोहम्मद सिराज जो है, उन्होंने लाबुशेन की नींद तोड़ रखी है, नींद उड़ा रखी है, सही टर्म होगा। नींद कैसे उड़ा रखी है? आप 2 तरह से उड़ा रखी है। एक तो उनके हाथ पे मार मार के, मतलब यार सिराज आते हैं और लाबुशेन को अंदर गेंद करते हैं, लाबुशेन के हाथ पे लगती है, कभी वो बल्ला फेंकते हैं, कभी नाराज होते हैं, खफा होते हैं। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो सीन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन आज नींद टूटी जब
तीसरा ओवर चल रहा था और दूसरी बॉल के बाद तीसरी बॉल जब सिराज फेंकते हैं तो डेविड वार्नर का कैच जाता है और लाबुशेन आराम से सो रहे थे, बढ़िया खर्राटे लेके सो रहे थे। सडनली उनको रियलाइज होता है ये क्या हो गया गुरु, ये कैसी अनहोनी चीज थी और ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसके बाद लाबुशेन जैसे तैसे तैयार होते हैं, जाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ठीक है, अच्छा हुआ आज उन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की, लेकिन अच्छी बात यह रही कि आज टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी अच्छा माइंडसेट दिखाया और जबरदस्त तरीके से। लेकिन आपको तारीफ सिराज की भी करनी पड़ी क्योंकि फर्स्ट डे जब था मैच का तो सिराज ने पहला विकेट निकाला, सेकेंड डे जब इंडिया के लिए आया तो भी सिराज ने पहला विकेट निकाला और थर्ड डे जब आया तब भी सिराज ने पहला विकेट निकाला। और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि नई गेंद से सिराज कितना शानदार करते हैं। सिराज आईपीएल में भी हालांकि कर रहे थे, लेकिन दूसरी बड़ी मछली जो है वो उमेश यादव ने फंसाई उस्मान ख्वाजा के तौर पर। उस ख्वाजा जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सीजन से पहले, कई सारे बड़ी बड़ी इनिंग खेली थी, 180, 81, 195, आज उन्हें 13 रन पर आउट किया और बेहतरीन गेंद, केएस भरत का बेहतरीन कैच। एक्चुअली भरत सिर्फ कीपिंग कर रहे हैं, बल्लेबाजी तो करते नहीं है। और ख्वाजा का विकेट एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट था क्योंकि उस्मान ख्वाजा लंबी इनिंग खेलने वालों में, तेज गेंदबाजी को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथे दिन इस पिच ने दिखाया कि स्पिनर्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है और जडेजा ने आज उनको आउट करवाया। शार्दुल ठाकुर ने कैच पकड़ा। एक दिलचस्प बात यह भी है कि शार्दुल ठाकुर ने अपने पोजीशन को जस्टिफाई कर दिया कि वो टीम में क्यों है। हालांकि एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि उमेश यादव इस मैच में क्या अब तक परेशानी का सबब रहे हैं। मसलन ना बल्ले से रन नहीं निकले, छक्के उक्के मार नहीं पाए, थोड़े और मारते तो शायद कुछ जस्टिफाई करते। गेंद से भी कोई कमाल नहीं कर पाए, एक विकेट निकाला सिर्फ 2 इनिंग में और एक कैच भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, हालांकि वो भारी नहीं पड़ा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उनका जो पोजीशन है वो क्वेश्चनेबल है कई सारे ओपनर्स की तरह। लेकिन रविंद्र जडेजा ने आज बड़ी मछली फंसाई स्टीव स्मिथ को। कई बार वो आईपीएल में फंसा चुके हैं और 8 बार अश्विन ने आउट किया स्मिथ को और 8 बार ही आउट किया है जडेजा ने, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 34 रन स्मिथ ने बनाया, कैच आउट पकड़ा। इसके बाद आए ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, कुछ कुछ ताबड़तोड़ मारने लगे, लेकिन उसके बाद एक बॉल जाती है और वो उमेश यादव छोड़ देते हैं। उसके बाद जडेजा जो हैं वो नहीं छोड़ते हैं और उनका कैच पकड़ लेते हैं। दोनों चीज हैरान करने वाला था। बहुत तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ जिस तरह से आउट हुए वो भी आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। मतलब आपने आखिरी बार कब देखा था स्टीव स्मिथ को ऐसे आगे बढ़ के मारते हुए? वो हमने तो नहीं देखा था। लेकिन गेंद काफी टर्न हो रही थी और जिस तरह से गेंद जडेजा की टर्न हो रही थी लोग हैरान थे। अब जडेजा कितनी टर्न हो रही थी तो अश्विन का इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अब अश्विन से आगे बढ़ते हैं। आज गांगुली ने भी कहा कि जो 2 कैरेक्टर थे शार्दुल ठाकुर और आपके अजिंक्य रहाणे, आज इन दोनों ने ड्रेसिंग रूम को बताया है कि अगर आपको जीतना है तो कुछ बहुत स्पेशल करना पड़ेगा। और टीम इंडिया के हाथ से अब तक मैच पूरी तरह से गया नहीं है। मैच में ऑस्ट्रेलिया भारत से काफी आगे है। अगर ऑस्ट्रेलिया 100 रन 200 रन 100-150 बना लेती है जो अगले 6 विकेट में, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे निकल जाएगी, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कल फर्स्ट सेशन में 50-100 रन पे ऑल आउट कर देती है तो 296-396 तक हो जाएगा और ये असंभव लक्ष्य तो नहीं है। मतलब WTC के फाइनल में असंभव नहीं है, एक बड़ा लक्ष्य है जिसे इंडिया हासिल कर सकती है। कल का दिन बहुत क्रूशियल है। ऑस्ट्रेलिया चाहेगा भारत कम से कम 1.5 दिन बल्लेबाजी करे, तो वो चाहेंगे कि लंच तक जितना भी है वो भारत को दे दें। वो तेज खेलने की कोशिश करेंगे, लाबुशेन और ग्रीन। भारत को चाहिए कि उन्हें तेज खेलने ना दें। जडेजा कमाल है कैरेक्टर, कल जडेजा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और 123 पर चौर जो ऑस्ट्रेलिया है, क्या कहीं कोई मिराकल हो सकता है जो 150-170 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाए? हम तो होप करेंगे। क्या इंडिया मैच जीत सकता है? आपको क्या लगता है? आई एम स्टिल पॉजिटिव कीजिए।